नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के द्वारका के पास स्थित है, जिसे दारुका वन में नागेश्वर कहा जाता है। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक घना वन था जिसका नाम दारुका वन था। इस वन में बहुत से ऋषि मुनि तपस्या करते थे और धर्म का पालन करते थे, परंतु इस वन में कुछ असुर भी रहते थे, जिनका नेतृत्व एक राक्षसी करती थी, जिसका नाम दारुका था। उसका पति भी था एक बलशाली असुर दारुक। दारुका और दारुक दोनों ही शिव भक्त थे, परंतु अपने शिव भक्ति के बल पर वे निर्दोष साधु संतों को पीड़ा पहुंचाने लगे। दारुका ने समुद्र के पास एक नगर बसाया, जिसे दारुकावन कहा गया, और वहां से वे संतों को पकड़कर बंदी बना लेते थे। उसी समय एक शिव भक्त वैश्य था, जिसका नाम सुप्रिय था। वह भी असुरों द्वारा बंदी बना लिया गया और अन्य संतों के साथ जेल में डाल दिया गया। सुप्रिय बहुत महान शिव भक्त था। उसने जेल में भी भगवान शिव का ध्यान करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना नहीं छोड़ा। उसके इस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने एक तेजस्वी रूप में दर्शन दिए और अपने त्रिशूल से राक्षसों का वध कर दिया। साथ ही भगवान शिव ने वहां एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को स्थापित किया। यह वही स्थान है जिसे आज नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। नागेश्वर क्यों कहा गया है इस शिवलिंग को? भगवान शिव ने वहां नागों यानी कि सर्पों के अधिपति के रूप में दर्शन दिए थे। इसी कारण उन्हें नागेश्वर कहा गया, अर्थात नागों के ईश्वर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की मूर्ति की विशेषता यह है कि भगवान शिव की यह प्रतिमा दक्षिण मुखी है, दक्षिण की ओर मुख है इसका, जबकि अन्य कई ज्योतिर्लिंग पूर्व मुखी होते हैं। धन्यवाद।